ममता बनर्जी नाम तो आपने सुना ही होगा और ये पिछले 15 वर्षों से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। मैं इनका बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों ईडी ने इनके एक खास सेक्रेटरी थे प्रतीक जैन, उनके घर में ईडी ने छापा मारा कोयला घोटाला को लेकर के। लेकिन जैसे ही बात पता चला ममता बनर्जी को, वो सीएम की कुर्सी से सारे कामों को छोड़ करके केजीएफ के स्टाइल में पश्चिम बंगाल पुलिस को लेकर के आए और ईडी वाले के सामने से जितने भी मुख्य मुख्य फाइल थे, लैपटॉप थे, सारे के सारे चीज लेकर के प्रतीक जैन के घर से, जहां पर ईडी के द्वारा छापा मारा जा रहा था, वहां से ईडी के सामने से लेकर के वो निकल गए और ईडी वाले देखते रह गए। अब आप सोचिए कि जो किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री है, वो कोठे वाली के जैसे सेंसिटिव चीज लेकर के दौड़ते हुए नजर आई, भागते हुए नजर आई पुलिस के आने के डर से। आपको याद होगा कि किस तरह से इंडी गैंग वाले ईडी ईडी चिल्लाते रहते हैं, और आप सोचिए कि यदि ऐसा काम किसी बीजेपी के मंत्री के द्वारा किया जाता तो किस प्रकार से चमचे चाटुकार जो है, कांग्रेसी चमचे चाटुकार, वो पैंट खोल करके इनके विरोध करने के लिए दौड़ते नजर आते हैं। और न जाने कितने प्रकार के जो नेहा खलीफा है, राठी है, खबीस कुमार जैसे तमाम प्रकार के जो चमचे चाटुकार है, उनके द्वारा विरोध पर विरोध किया जाता है और अलग अलग तरीके से उनके द्वारा बयानबाजी की जाती। लेकिन आज जब वही काम ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है, इंडी गैंग के एक टुकड़े के द्वारा, यानी कि आप जानते हैं कि ममता बनर्जी इंडी गैंग का ही एक पहलू है, इसमें आप जानते हैं कि सारे के सारे देशद्रोही उसी में समाये हुए हैं। तो आज उनके मुंह में सुअर का पोटी जम गया है और आज वो एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है और इस पर एक भी बयान उनके द्वारा नहीं आ रहा है। तो अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल के जिस प्रदेश की मुख्यमंत्री आज ममता बनर्जी है, तो जो धरती थी वो स्वामी विवेकानंद की थी और जो धरती थी वो रविंद्रनाथ टैगोर की थी। लेकिन आज वही जमीन मौलाना तथा मियाओं की हो चुकी है। ऐसे तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पिछले 15 वर्षों से हैं, लेकिन इनका मुख्य काम मुख्यमंत्री पद संभालना नहीं है, बल्कि बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों का आधार कार्ड बनवाना, राशन कार्ड बनवाना, वोटर आईडी कार्ड बनवाना और जितने भी तमाम प्रकार के सरकारी सुविधाएं हैं, जैसे पानी, बिजली, उन्हें देना, यहाँ तक कि आवास भी मुहैया करा देना, सारा का सारा चीज उन्हें फ्री में दिया जाता है। भारत की नागरिकता दी जाती है तथा बदले में वे जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं वो ममता बनर्जी को, यानी कि टीएमसी को वोट देते हैं। आज के समय में आप देखेंगे कि बंगाल के जितने भी बॉर्डर एरिया है जो कि बांग्लादेश से सटे हुए हैं, उनमें मुस्लिमों की जनसंख्या 30 से 40 गुना और न जाने कितना कितना ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि वहां पर आसानी से उन्हें नागरिकता मिल जाती है, सारे के सारे सरकारी सुविधाएं उन्हें मिल जाती है। और इसी में से है एक मुर्शिदाबाद, जिसे कि आपने सुना होगा कि किस प्रकार से वहां पर हिंदुओं को मुसलमानों की भीड़ के द्वारा चुन चुन करके मारा गया था तथा उन्हें घर से निकालने के लिए बोल दिया गया था कि आप अपने घर को छोड़ दे, ऐसी हालत आई थी। लेकिन आपने एक शब्द भी नहीं सुना होगा उस ममता बानो बेगम के द्वारा कि वह उसमें से जितने भी दोषी लोग थे उनमें से एक को भी गिरफ्तार किया गया होगा और ना ही उनके खिलाफ एक शब्द भी ममता बनर्जी के द्वारा बोला गया। तो आप सोचिए कि किस प्रकार से राजनीति कर रही है ममता बनर्जी अपने पश्चिम बंगाल में। आज के समय में मैं आपको बताता हूँ कि पश्चिम बंगाल की स्थिति ऐसी हो गई है, ऐसी स्थिति हो गई है कि टीएमसी के गुंडा के सामने कोई भी व्यक्ति बोलने के लिए नहीं खड़ा रह पाता है, तथा यदि कोई गलती से बोल भी पाता है तो उसके घर में जा करके उसे खींच करके मार दिया जाता है। और आज के समय में पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की तूती बोलती है और मुसलमानों के सामने कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं करता है। आज पश्चिम बंगाल में माहौल ऐसा हो गया है कि वहाँ के हिंदू डर के साये में रहते हैं और किसी भी प्रकार से विरोध नहीं करते हैं। आज के समय में यदि पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार का कोई चुनाव हो ना, तो वहां पर यदि गड़बड़ी नहीं किया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के टीएमसी के गुंडे जा करके हथियार के बल पर, लाठी डंडे के बल पर सामने बूथ में खड़ा रह करके पुलिस के सामने वोट दिलवाते हैं और अपने पार्टी यानी कि टीएमसी को वोट दिलवाने में वे वहां पर खड़े होकर के दिलवाते हैं। तो आप सोचिए कि किस तरह से हमारा लोकतंत्र चल रहा है। और जो ममता बनर्जी लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में चिल्लाती रहती है, आज आप इस चीज को देख करके समझ गए होंगे कि ईडी के काम में दखल दे दी। तथा ये तो एक ट्रेलर था जो कि देश ने देखा, लेकिन न जाने ऐसे
हजारों लाखों काम उसके द्वारा पश्चिम बंगाल में किया जाता है, जो कि गुप्त रह जाती है, कोई उसे देख नहीं पाता है। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को दूसरे तक फैला सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।